हेलो बच्चों, आ जाओ फिर से हमारे मनपसंद चैनल मैथ मीन में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से कुछ क्वेश्चंस जिसके बारे में हम पहले सीख चुके हैं, जैसे इंटीजर की जमा और घटा कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। आप पहले ही सीख चुके हैं कि इंटीजर्स की जमा घटा कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल सकें और आप अच्छे से सीख सको। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जल्दी से अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग करो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है पढ़ो। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक क्विज कंपटीशन है, उसमें कुछ मार्क्स दिए गए हैं। तो अगर हम करेक्ट आंसर देंगे, सही जवाब देंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और अगर हम गलत जवाब देंगे तो हमारे नंबर उसमें से कट जाएंगे, यानी हमें नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से जैक ने स्कोर किया, 5 सक्सेसिव राउंड्स लिए उसने, यानी 5 टेस्ट हुए एक तरह से। तो उसके जैक के स्कोर इसमें दिए हुए हैं, वो स्कोर टोटल दिए हुए हैं। और इसने पूछा है कि लास्ट में टोटल अगर स्कोर देखें तो जैक को कितने नंबर मिले। तो सबसे पहले जैक को 25 नंबर मिले, मतलब उसने सही जवाब दिया। फिर जैक को -5 नंबर मिले, मतलब उसने गलत जवाब दिया और 5 नंबर उसके कट गए। फिर उसने गलत जवाब दिया और उसके 10 नंबर कट गए क्योंकि -10 दिया हुआ है। और फिर उसने सही जवाब दिया, इसलिए 15 नंबर मिले। और लास्ट में भी उसने लास्ट वाले क्वेश्चन का भी सही जवाब दिया, इसलिए उसको 10 नंबर मिले। तो इस तरह से हम बताएंगे कि जैक को टोटल नंबर कितने मिले। तो चलो हम करते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करते हैं। हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं जैक के, तो वो निकालते हैं कितने आएंगे टोटल मार्क्स। ठीक है, यानी कि जो इसके कुल नंबर हैं वो कितने हैं, कुल नंबर कितने आए। तो सबसे पहले जैक ने कैसा जवाब दिया बच्चों, सही जवाब, यानी आपका भी सही जवाब 25। उसके बाद उसने 5 नंबर गलत जवाब दिया, इसलिए 5 नंबर उसके कट गए। ठीक है, तो उसके 5 नंबर कट गए। और फिर से उसने -10 नंबर, और फिर उसने 15 नंबर जमा के हैं तो जमा का निशान लगाएंगे। और लास्ट में उसने 10 नंबर मिले हैं तो वो भी जमा का निशान है, क्योंकि 10 के आगे कोई निशान नहीं लगा हुआ ना। और हमें पता है अगर किसी संख्या के आगे कोई निशान नहीं हो तो वो कैसी संख्या होती है, जमा की होती है। तो 25 नंबर खाली 25 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको 25 नंबर क्या हुए, जमा के हैं, क्योंकि इसके आगे भी कोई निशान नहीं लगा हुआ। तो इसलिए ये भी कैसी संख्या है, प्लस की। हम प्लस भी लगा सकते हैं 25 के आगे, क्योंकि 25 के आगे कोई साइन तो लगा नहीं हुआ था, है ना। तो इसके लिए 25 के आगे हम प्लस लगा सकते हैं। तो देखो, मैंने बताया था पहले भी वीडियो में कि इंटीजर्स की घटा जमा कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो जिन संख्याओं के सेम साइन है, एक जैसे साइन है, वो सारी संख्या जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो एक जैसे साइन किस किस के, देखो 25 भी प्लस का है, 15 भी प्लस का है और 10 भी प्लस का है। तो ये वाली संख्या और देखो हमारी कौन सी संख्या, इसके साइन और इसके साइन, तीनों के साइन क्या है, सेम है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को अलग से जोड़ लेंगे। देखो 25, 15 और 10, तो 25, 15 और 10 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 5 और 5 10, 1 हासिल जाएगी, 2 और 2 4 और 1 5, तो हमारे कितने आए 50। तो यहाँ पे हमारा 50 आया। ठीक है, 50 लिखेंगे। और देखो 5 भी माइनस का है, 10 भी माइनस का है, तो ये दोनों संख्या कैसी है, ये भी माइनस वाली है, ये भी माइनस वाली, इसके आगे भी घटा का निशान, इसके आगे भी घटा का निशान। तो इन दोनों को हम अलग से जोड़ेंगे, 5 को अलग से जोड़ेंगे और 10 को, तो कितना आएगा 15। ठीक है, और जब भी दोनों संख्या के आगे घटा का निशान हो या अलग अलग साइन हो तो हम हमेशा कैसा निशान लगाते हैं आंसर में, बड़ी संख्या का। वेरी गुड। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 10, तो इसके आगे कैसा निशान आएगा,
माइनस का। तो हमारा यहाँ आंसर कितना आया आंसर माइनस का 15। 10 और 5 15, और 10 के आगे बड़ी संख्या का निशान है, इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक, क्योंकि ये दोनों देखो, ये दोनों संख्या जो थी, इन दोनों संख्याओं का निशान, इन दोनों, ये जो संख्या है और ये संख्या, इन दोनों संख्याओं का निशान सेम है ना। 5 भी माइनस का है, 10 भी माइनस का है। तो माइनस माइनस वाली संख्या, जिन जिन संख्याओं के आगे घटा का निशान है उनको अलग लिख के जोड़ेंगे, और जिनके आगे प्लस प्लस का निशान है उनको अलग लिख के जोड़ेंगे। अब हमारा ये फाइनल कितना आ जाएगा? अब तो हम 50 में से 15 घटा सकते हैं। 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 35, और ये हमारा क्या आ गया? आंसर। इस तरह से जैक को लास्ट में कितने नंबर मिले? 35 नंबर मिले। शाबाश। और कुछ बच्चों ने तो देखो शुरू से सारी वीडियो देखी हैं इंटीजर्स की भी, तो उन्होंने ये मेरे से पहले ही कैलकुलेट कर लिया होगा। ऐसे बच्चों के लिए क्लैपिंग, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। और जिनका अभी नहीं हुआ वो अब सीख जाएंगे। ठीक है, और पहले वाली वीडियो भी फिर दोबारा से देख लेना और समझ आएगा। तो इस तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर करते हैं। आंसर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें? तापमान का है ये वाला क्वेश्चन। हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। चलो श्रीनगर चलते हैं। श्रीनगर में टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस है मंडे को। हम सपोज करो कि हम मंडे को श्रीनगर गए। फील दैट यू आर इन श्रीनगर। ठीक है, तो आप महसूस करो कि आप श्रीनगर में हो सोमवार को। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। तो हम श्रीनगर में पहुंचे हैं मंडे को, और वहाँ पे तापमान हमने देखा -5 डिग्री सेल्सियस था। तो हम पहले लिख लेते हैं, मंडे को 5 डिग्री सेल्सियस था। मंडे को कितना तापमान था? टेम्परेचर ऑन मंडे को तापमान था हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। और कैसा? माइनस का मतलब 0 से नीचे होगा ना, नंबर लाइन पे हम देखेंगे तो -5 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सोमवार को श्रीनगर में तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस। हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं सोमवार को तापमान। कैसे लिख सकते हैं? सोमवार का तापमान कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस है श्रीनगर में। सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस तापमान था। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? एंड देन इट ड्रॉप्स बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ओ माय गॉड, और ठंड बढ़ गई है। अब क्या हुआ? सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। तो जब टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे का तापमान कितना होगा बताओ? देखो, मंगलवार का तापमान क्या लिखेंगे? सोमवार को -5 था, मंगलवार को उठे तो 2 डिग्री और कम मिला भाई, और ज़्यादा ठंड बढ़ गई। कम होना मतलब माइनस। जब चीज़ें कम होती हैं तो हम माइनस का निशान लगाते हैं। चीज़ें कम होती है तो कैसा निशान लगाते हैं? माइनस का। और जब चीज़ें बढ़ जाती है तो कैसा निशान लगाते हैं? जब इंक्रीज होती है ना तो हम प्लस का निशान लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर 5 टॉफ़ियाँ हैं, 2 टॉफ़ियाँ और मिल जाए तो यानी हमारे पास टॉफ़ियाँ बढ़ गई है ना, इसलिए हम क्या करेंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। समझ गए? तो 7 होगी ना। तो इस तरह से इसमें क्या हुआ? 2 डिग्री तापमान कम हो गया। तो पहले ही -5 डिग्री तापमान था, 2 डिग्री और कम हो गया। तो 2 डिग्री कम हो गया, लो जी 2 डिग्री लिख दिया। अब कम हो गया तो माइनस का निशान लगाएंगे, और अगर बढ़ जाता तो 2 कैसा निशान लगाते? 2 के आगे प्लस का निशान लगाते। और ये 2 डिग्री कम हो गया इसलिए 2 के आगे माइनस का निशान लगाएंगे। अब ये 5 डिग्री सेल्सियस, ये 2 डिग्री सेल्सियस, तो मंगलवार का तापमान कितना हुआ? अब देखो, ये दोनों संख्या के आगे कैसे साइन है? इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस है। अरे वाह, ये तो सेम साइन हो गए। और जब सेम साइन होते हैं तो हम हमेशा उनको जोड़ते हैं, प्लस करते हैं। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7 डिग्री सेल्सियस। और निशान कैसा लगाएंगे? बड़ी संख्या का। अब इन दोनों में बड़ी संख्या ये 2 है, ये 5 है, लेकिन 5 के आगे माइनस का है तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस का निशान। तो मंगलवार का तापमान पता चल गया श्रीनगर का कैसा है? -7 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब आगे क्या पूछा इसने?
अब बुधवार को, अब कह रहे हैं कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है बुधवार को भी बता दो कितना तापमान है, शायद इसका कोई प्लान हो श्रीनगर घूमने का, तो इसलिए बार बार में पता कर रहा है कभी सोमवार का कितना है, मंगल का कितना है, बुध का कितना है। तो चलो पता करते हैं और इसको बताते हैं कि टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना होगा। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर बताते हैं, मंगलवार को कितना था -7 डिग्री सेल्सियस, और बुधवार को तापमान क्या हुआ 4 डिग्री बढ़ गया। तो हमारा मंगलवार को -7 डिग्री तापमान था और बुधवार को जब उठे तो 4 डिग्री तापमान बढ़ गया, और बढ़ गया तो इसका मतलब 4 के आगे कैसा निशान लगाएंगे बताओ, शाबाश, प्लस का निशान। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हुआ, अरे वाह, ये तो ऑपोजिट साइन हो गए, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस। और जब भी अलग अलग साइन होते हैं हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटा करते हैं संख्याओं को। तो पहले तो सीधा सीधा घटा लो, 7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 3 डिग्री। अब निशान लगाने की बारी आई, तो निशान कौन सा लगाएं, अरे इसमें क्या मुश्किल है, ये तो हम सीख चुके हैं। किसका निशान लगाते हैं हमेशा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है 7, तो 7 के आगे कैसा निशान है माइनस का, तो इसके आगे हम कैसा निशान लगाएंगे माइनस का। लो जी, हमने बता दिया कि श्रीनगर में अगर जाओगे तो बुधवार को कितना तापमान होगा -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ओके, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम और सीखेंगे और क्वेश्चन करेंगे और हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय।